आप मनसा विचार कर रहे थे। मैंने एक वेद को 4 भागों में व्यक्त किया, शाखा प्रति शाखाएं की, 1 लक्ष्य मंत्र से युक्त महाभारत की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, फिर भी मेरा मन अशांत क्यों है? धृतवर्ते नहीं मया छंदांसि गुरुवोक्तिनया मानिता निर्विलेकेन गृहीतम चानुशासनम्। मैंने खंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए देव एवं गुरुदेव का सम्मान किया, फिर भी मेरा मन अशांत क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो परमहंसों और परमात्मा को प्रिय भागवत धर्म है, भागवत धर्म यानी वैष्णव धर्म, भक्ति प्रपत्ति से युक्त धर्म, उस भक्ति प्रपत्ति से युक्त भागवत धर्म का निरूपण नहीं किया। किंबा भागवता धर्म न प्रायेण निरूपितः प्रियः परमहंसानां तैव हि अच्युत प्रियः। मनसा विचार कर ही रहे थे कि आप की कुटिया में भक्ति के आचार्य देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। आपने वंदन अभिनंदन किया, उत्तम आसनासीन कर पाद प्रक्षालन आरती स्तुति की, परस्पर कुशल क्षेम हुआ। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे वेदव्याधि आप का मुखमंडल स्पष्ट रूप से बता रहा है कि आप अशांत हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि आप की अशांति का कारण क्या है? आपका मन और आपका शरीर चिंतन एवं कर्म से संतुष्ट है ना? क्यों न हो? आपने जो एक वेद को 4 भागों में व्यक्त किया, उसकी शाखा प्रति शाखाएं की, 1 लाख मंत्र से युक्त महाभारत की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, लेकिन आपकी मुखाकृति, आपका मुखमंडल स्पष्ट संदेश दे रहा है कि आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक कर रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि एक अकृतार्थ पुरुष के समान स्व विषय में आप शोक क्यों कर रहे हैं? वेदव्यास जी ने कहा, भगवान आप साक्षात जगत कारण ईश्वर के अवतार हैं। श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, भुवन भास्कर के समान त्रैलोक में भ्रमण करते हैं। आप त्रिकालदर्शी महर्षि के साथ साथ भक्ति के आचार्य हैं, वैष्णव धर्म के आचार्य हैं। आप ही बताइए कि मेरे सुख का कारण क्या हो सकता है, मेरी अशांति का कारण क्या हो सकता है? जीवात्माओं, श्री देवर्षि नारद जी ने कहा, श्री नारद उवाच भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलम् एनैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम् यथा धर्मादयश्चार्थां विवर्यानुकीर्तितः न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णितः। आपने प्रायः भगवान के निर्मल यश का गान किया, निर्मल कीर्ति का गान नहीं किया। वह शास्त्र अधूरा है, वह वाणी अधूरी है जिसके द्वारा भगवान के निर्मल कीर्ति, निर्मल यश, निर्मल गुणों का गान नहीं किया गया। जिस प्रकार से आपने अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चतुर्पुरुषार्थों पर प्रकाश डाला, उस प्रकार से श्री ठाकुर जी और ठाकुर जी के लाडले लाल भक्तों को प्रिय जो भागवत धर्म है, उस भागवत धर्म पर आपने प्रकाश
नहीं डाला। आपने भगवान के निर्मल यश का वर्णन नहीं किया। हे वेद व्यासी नयदे बचस चित परम हर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करिहि तदवाय संतृत मुसनन्ति मानसा नयत्र हंसा निर्मन्तु शिक्षया नयद बचस चित्र पदम हरे जगत पवित्रम प्रगणित करिहि वाणी रस रूप अलंकार से युक्त क्यों नहीं? यदि उस वाणी के द्वारा पुण्य श्लोक भगवान की निर्मल यश की गान की जाती तो वह वाणी उच्च स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। जिस स्थान पर काक के लिए काक नाम कौवा उचिष्ट फेंका जाता है, जैसे कमनीय कमल वन में विहार करने वाले, मानस सरोवर में विहार करने वाले राजहंस कौवे के लिए उचिष्ट फेंकने वाले स्थान का आदर नहीं करते, उसी प्रकार से प्रभन संत जन ऐसी वाणी का आदर नहीं करते। हे वेदव्यास ठीक इसके विपरीत तदवाग विसर्गो जनताग्र विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम बद्ध बद्यपि नामानि अनन्तस्य संगीतानि यक्षणवन्ति गायन्ति गिरन्ति साधव। वाणी रूप रस अलंकार सहित क्यों नहीं? यदि भगवान के निर्मल यश का गान उससे की जाता तो संत जन उस वाणी का आदर करते हैं। यक्षणवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। श्रवण गायन और ग्रहण करते हैं।